उम्मीदवारों का ऐलान। महागठबंधन के 5 उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। 5 उम्मीदवारों में राबड़ी देवी भी शामिल हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान महागठबंधन की तरफ से 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि इन 5 उम्मीदवारों में राबड़ी देवी, जो कि लालू प्रसाद यादव की पत्नी है, वो भी इसमें शामिल बताई जा रही हैं। तो बिहार में एमएलसी चुनाव पर ये बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर ये है, एमएलसी चुनाव के लिए महागठबंधन ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 5 उम्मीदवारों का ऐलान किया है और जिन 5 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया उसमें राबड़ी देवी भी शामिल है। और बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ा एनडीए का कुनबा। एनडीए में टीडीपी जनसेना की एंट्री हो गई है। आंध्र में तीनों दल मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा विधानसभा चुनाव में गठबंधन हो गया है। सीट शेयरिंग को फॉर्मूले को लेकर के आखिरी जो मुहर जल्द लगने की बात कही जा रही है। कल देर रात जो जेपी नड्डा उनके आवास पर मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में दरअसल माना जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू से लेकर के जिस तरीके से अगर जनसेना की बात की जाए तो अलग अलग मुद्दों को लेकर के मंथन किया गया है, बातचीत की गई है। आंध्र प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर के यहाँ पे बात सामने निकल के आ रही है। सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, इसको लेकर के अंतिम मुहर जल्द लग जाएगी। यानी कि चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा यहां पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से पीएम मोदी की ओर से एनडीए 400 पार का नारा दिया गया है, उस नारे को कैसे हकीकत में तब्दील किया जाए, इसको लेकर के राज्य दर राज्य हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पे फॉर्मूला सेट किया जा रहा है। और शायद यही वजह है कि यहां पे जिस तरीके से जेपी नड्डा के आवास पे कल मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के बड़े मायने हैं। मायने इस लिहाज से भी है क्योंकि देखिए, अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर एनडीए का जो कुनबा है वो बढ़ गया है, इनके साथ मिलकर चलने की बात कही जा रही है। और चंद्रबाबू नायडू अगर साथ है तो देखिए जिस तरीके से यहां पे आंकड़े 400 पार पहुंचेंगे, इसको लेकर गुंजाइश जताई जा रही है। टीडीपी बीजेपी में चुनावी समझौता लगभग तय माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से कल मीटिंग हुई है वो काफी पॉजिटिव रही है। संभावित गठबंधन में जनसेना की भी यहां पे शामिल करने की बात की जा रही है, यानी कि शामिल होने के साथ जो कुनबा है वो और बढ़ जाएगा। इसके बाद तीनों दल आंध्र प्रदेश में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी भी गुंजाइश यहां पर जताई जा रही है। लोकसभा विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग संभव है, जिसको लेकर बातचीत आगे बढ़ चली है। लोकसभा की 25 में से बीजेपी को 8 सीटें मिलने की यहां पे संभावना जताई जा रही है, इसको भी लेकर कल डिस्कशन किया गया है। टीडीपी 14, जनसेना 3 को यहां पे लोकसभा सीटें मिलने की यहां पे बात निकल के सामने आ रही है। सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर जो आखिरी मुहर है वो जल्द लगने की खबर सामने आ रही है। विधानसभा में भी तीनों दलों का गठबंधन जारी रहेगा, यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद भी ये गठबंधन कंटिन्यू रहेगा और विधानसभा में भी ये जो गठबंधन है वो आगे बढ़ेगा और मिलकर चुनाव लड़ेगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां पे ओडिशा की सियासत पर बात की जाए तो यहाँ पे इससे जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। ओडिशा की सियासत के सूत्रों से बड़ी खबर है, एनडीए में वापस लौटेंगे नवीन पटनायक, ये बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है। बीजेपी बीजेडी में चुनावी गठबंधन संभव है, सूत्र बता रहे हैं। लोकसभा सीट बंटवारे को लेकर के यहां पे निकल के सामने तस्वीर आ रही है, जब कहा जा रहा है कि फॉर्मूला लगभग तय हो चला है, तो जो एनडीए का कुनबा है वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। राज्य दर राज्य यहां पे जो समीकरण है बदल रहे हैं, लिहाजा पहले अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश की, इसके बाद नवीन पटनायक की निकल के बात सामने आ रही है, जहां पे इनको भी लेके कहा जा रहा है दरअसल कि ओडिशा की सियासत में भी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एनडीए में वापस लौटेंगे नवीन पटनायक, ये अपने आप में बड़ा अपडेट है। यानी कि चाहे वो हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें या फिर हम पूर्वांचल की बात करें या फिर हम बाकी अन्य राज्यों की बात करें, हर जगह पे जो कुनबा है एनडीए का वो यहाँ पे बढ़ता दिखाई दे रहा है। कल ही बात हुई है चिराग पासवान से, जब अगर हम बिहार की राजनीति की बात करते हैं तो कल ही मुलाकात हुई आंध्र प्रदेश को लेकर। इसके बाद बड़ी खबर है नवीन पटनायक को लेकर के भी है कि वो भी वापसी कर सकते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन को यूं माने तो बड़ा झटका इसको कह सकते हैं, जहां पे जो कुनबा एनडीए का है वो बढ़ रहा है। बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता कि 15 साल बाद आखिरकार क्यों बीजेडी को गठबंधन की जरूरत पड़ी, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी क्या एक साथ होंगे, क्योंकि इस तरह की चर्चा है। ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी का जो गठबंधन है वो लगभग फाइनल माना जा रहा है। लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए समझौता होगा, सिर्फ लोकसभा नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव के लिए भी समझौता होने जा रहा है और बीजेपी को लोकसभा की ज्यादा सीटें संभव है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, बीजेपी को 13 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेडी 8 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ सकती है, ऐसी चर्चा है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर भी दोनों के बीच गठबंधन तय माना जा रहा है, इसमें विधानसभा चुनाव में बीजेडी को ज्यादा सीटें मिल सकती है क्योंकि वहां पर बीजेडी की सरकार भी है और विधानसभा में बीजेपी को 100 से 110 सीटें संभव है। आपको यह भी बता दें कि विधानसभा की 35 से 45 सीटें
संभव मानी जा रही हैं और इन संख्या में मामूली फेरबदल भी देखने को मिल सकता है और कभी भी हो सकता है इसका औपचारिक ऐलान। लेकिन 15 साल बाद एक बार फिर से बीजेडी और बीजेपी साथ आ सकते हैं। हम सीधे रुक लेते हैं, गणेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, एक बड़ा सवाल यही खड़ा हुआ है कि 15 साल बाद आखिरकार बीजेडी को गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि 2014, 2019 लगातार जो ग्राफ है बीजेपी का वो ओडिशा में बढ़ रहा है। उधर 2019 में सीटें कम हो गई बीजेडी की। देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तारीख घोषणा होने की तारीख नजदीक आ रही है, उसी तरीके से बीजेपी के परिवार का उसका विस्तार हो रहा है। यूं कहें विस्तार, मैं इसलिए कह रहा हूं इस समय पे। देखिए, उड़ीसा में जिस तरीके से जो बीजेडी जो वहां पर मजबूत स्थिति में है, वो बीजेपी की ओर यानी बीजेपी में गठबंधन में आने की शामिल बात हो रही है और मुलाकात भी हो गई है। और पिछले दिनों जिस तरीके से जब कोर कमेटी की बैठक हुई थी उड़ीसा की, तो उड़ीसा से सांसद आते हैं जुएल ओराम। उनसे जब हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने कहा कि हंसते हुए कहा, सब कुछ जो बात होगी वो गठबंधन को लेकर केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। और जो मुस्कुराहट थी वो एक तरीके से इशारे वाली मुस्कुराहट थी कि मामला कुछ पक रहा है। तो उड़ीसा के जो वहां विधायक है या सांसद है, उनसे हम लोगों ने बात किया था और कुछ इशारे। गणेश, आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच बड़ी खबर आ गई है लालू के परिवारवाद वाले बयान पे। उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया। उनकी ओर से कहा गया कि हम ऐसे बयानों के समर्थन नहीं करते। ऐसे बयान जो है वो सेल्फ गोल कर देते हैं। ये भी कहा गया है कि उमर की ओर से कहा गया है कि गोलकीपर हटा करके गोल कर देते हैं और ऐसे बयानों से मतदाता प्रभावित नहीं होते। ये भी उनकी ओर से बड़ा बयान दिया गया है। जिस तरीके से लालू यादव ने पिछले दिनों बयान दिया था प्रधानमंत्री मोदी के परिवार को लेकर के, उसके बाद से ये बड़ा बयान सामने आया जहां पर उनकी ओर से कहा गया कि वो ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करते। ये जो नारे आपने अभी यहाँ हमें उनके बारे में याद दिलाया, मैं कभी उनके हक में था नहीं और ना उनका हमें कोई फायदा हुआ है। उल्टा जब कभी हम इस तरह के नारे जो हैं इस्तेमाल करते हैं, तोड़ मरोड़ के नुकसान इस्तेमाल करने वाले का ही होता है। वोटर इन चीज़ों से मुतमईन नहीं होता। वोटर ये जानना चाहता है कि आज के जो हमारे मुश्किलात हैं उनका हल कैसे होगा, हमारी नौकरी कहाँ से आएगी, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में आज डिस्ट्रेस है उसको किस तरह दूर किया जाएगा। और गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, उमर अब्दुल्ला के इस बयान के बाद क्या माना जाए? क्या जो महागठबंधन है खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि हर कोई कह रहा है कि सेल्फ गोल कर लिया लालू प्रसाद यादव ने इस तरह का बयान देकर, लेकिन विपक्ष है कि उसी को समझ नहीं आता और हर बार इस तरह के बयान जिसकी मुखालफत कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला। देखिए, अगर ये ना भी माना जाए कि देखिए ये भी माना ना भी जाए कि जो महागठबंधन है वो खटाई में पड़ गया है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि उमर अब्दुल्ला ने जो है वो विपक्ष को आईना दिखा दिया है कि इस तरह की अगर राजनीति की जाएगी तो ये सेल्फ गोल है और इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आप प्रधानमंत्री के लिए गोल पोस्ट बिल्कुल खाली कर रहे हैं। आप उन्हें बता रहे हैं कि ये जीतने का तरीका है। ये बात जो है फारूक उमर अब्दुल्ला की तरफ से बिल्कुल साफ कर दी गई है जब उन्होंने कहा कि हम इस तरह की बातचीत का समर्थन नहीं करते और ये एक सेल्फ गोल है। आप गोल पोस्ट से गोलकीपर को हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक मौका दे रहे हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अब जो घटक दल हैं कांग्रेस के जो अलायंस में चलते हैं वो भी ये समझना वाले हैं कि अब ये मौका नहीं है कि लगातार इस तरह की बयानबाजी की जाए जो कि बिलो द बेल्ट है, ताकि इससे मौका जो है वो भाजपा को मिले।